वापस आते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम दोबारा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है स्ट्रॉन्गली टाइप यूज। अच्छा, आप लोगों ने अभी जब ये वाली एग्जाम्पल करी देखी थी, तो मुझसे किसी ने पूछा नहीं यहाँ पे कि मेरे पास इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो ये सभी हमने करी थी ये वाली, इसमें मुझे अपने पास ना बार बार जितने भी कॉलम नेम्स थे वो खुद डिफाइन करने पड़ रहे थे। ठीक है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा कि अगर मुझे कॉलम नेम बार बार नहीं डिफाइन करने या बार बार मुझे खुद से नहीं लिखना, देन फिर मैं कैसे काम करूँगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है ना यहाँ पे कि अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो भी एम्प्लॉय है, लेट सपोज कि मैं आपको स्क्रीन दोबारा दिखा देती हूँ, इस पर आ जाए। ठीक है, मेरे पास ये स्क्रीन है, मैंने इसको कमेंट कर दिया थोड़ी देर पहले, इसको मैं अनकमेंट कर देती हूँ। मैं आपको एक चीज़ करके दिखा रही हूँ। जितने कॉलम्स नेम थे हमने सबको वर्बली डिफाइन किया था, खुद वर्बली चीज़ों को लिख रही थी मैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी इसमें, यहाँ पे एट द रेट आपने लिखा था या कोई हेडिंग बनाई थी, उसमें कुछ भी ऐसे ही लिख दिया था, जैसे आपने H1 या H2 की हेडिंग ले लेते हैं, और इसके अंदर आपने सिंपल लिखा था एट द रेट, और एट द रेट लगा के आपने लिखा EMP डॉट, और फिर यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम आ रहा था। ठीक है, यानी कि मुझे अपनी डायरेक्टली क्लास का रेफरेंस देना पड़ रहा था, मैं क्लास के रेफरेंस से चीज़ों को कॉल आउट कर रही थी। ठीक है, तो अगर मुझे अपने पास क्लासेस का रेफरेंस दे के काम करना था तब तक तो चलिए ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे वही बात आ जाती है कि क्या ये चीज़ सेफ एंड सिक्योर है कि मैं अपनी क्लास का नाम डायरेक्टली अपने व्यू पेज पे ले आऊँ। ठीक है, सबसे बड़ा कंसर्न तो यहाँ पे सिक्योरिटी का हो जाता है ना एप्लीकेशंस के अंदर, तो क्या ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिहाज से सही है? नहीं। मैं यहाँ पे अपने पास जो व्यू बनाऊंगी वो स्ट्रॉन्गली टाइप व्यूज बनाऊंगी। ठीक है, ये तो खैर आपके पास रन हो जाएगी एप्लीकेशन में, कोई एरर नहीं आऊंगा। स्ट्रॉन्गली टाइप व्यूज में होता क्या है कि हम डेटा को क्लासेस के रेफरेंस के थ्रू नहीं एक्सेस करते, हम डेटा को मॉडल के थ्रू एक्सेस कराएंगे। ठीक है, जो भी मॉडल मेरा है, जो भी डेटा मैंने बनाया हुआ उसके रेफरेंस पे चल के देखेंगे कि किस तरीके से वो काम कर रहा होगा। ठीक है, ये अभी स्ट्रॉन्गली टाइप यूज जो पढ़े थे नहीं थे। अब स्ट्रॉन्गली टाइप में इसी कोड को अगर मुझे प्रिंट करवाना है, डेटा यही रहेगा, आउटपुट यही रहेगा, बट द क्वालिटी ऑफ द कोड एंड द सिक्योरिटी, फॉर द सिक्योरिटी पर्पज वी हैव टू चेंज फ्यू थिंग्स। ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा आपके पास, मैं यहाँ पे आके आपके पास आपको दिखा देती हूँ कि अगर मुझे स्ट्रॉन्गली टाइप यूज बनाने हैं तो मैं डायरेक्टली अपने पास कंट्रोलर पे आऊँगी। ऐप को क्लोज कर लेते हैं पहले तो, और यहाँ पे आके मैं डेटा जहाँ पे सारा पास कर दिया, अब मैं यहाँ पे आके EMP अपनी क्लास का रेफरेंस जो ऑब्जेक्ट बनाया था आपने EMP एम्प्लॉय वाली क्लास का, उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास कर दिया। जो भी इस एम्प्लॉय की डिक्शनरी या डेटा में आया होगा क्लास के, वो सारा यहाँ पे पास हो चुका होगा व्यू में। नाउ अब आप क्या करें, व्यू पे आए। व्यू पे आने के बाद आपने सिंपल ऊपर एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट देना है, रेफरेंस बताना है, क्या लिखेंगे आप, @मॉडल। ठीक है, जब आप क्लास बना रहे हैं रेफरेंस पास करें तो मॉडल फर्स्ट ऐप डॉट मॉडल डॉट, कौन सा मॉडल है मेरा, एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय कौन सी क्लास थी, ये वाली गेट सेट वाली हमने बनाई थी। अब मैं यहाँ पे इन चीज़ों को नहीं यूज़ करना चाहती, सो आई हैव टू जस्ट कमेंट इट। ये सबको मैंने कमेंट कर दिया है। ठीक है, कमेंट भी @स्टैटिक से होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैंने सिंपल हेडिंग में लिखना चाहते हैं आप हेडिंग में लिख लें, ये पैराग्राफ में देना है पैराग्राफ में दे दें। मैं H3 हेडिंग यूज कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसका अंदर मैंने सिंपल लिखा @मॉडल। यहाँ पे मॉडल एक प्रॉपर्टी है जो कि आपके पास डेटा को जब गेट करेगी डेटाबेस से डायरेक्टली, ये डेटाबेस नहीं है तो इस वाली क्लास से डायरेक्टली गेट कर रही होगी, या जो भी आपने आपको बताया होगा रेफरेंस में मॉडल में वो वहाँ से गेट कर रही होगी। ठीक है, यहाँ से डेटा उठेगा और अब आपके पास डेटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल कॉपी कर लें या डुप्लीकेट बना लें, वो आपकी मर्जी है। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और यहाँ पे आके सेट। ठीक है, ये आपने अपने पास बना लिया। नाउ लेट्स सी, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, मैंने सिर्फ ऊपर एक दफ़ा अपने मॉडल को बता दिया कि मुझे इस क्लास से डेटा उठाना है, दैट्स इट। वो डेटा खुद ब खुद बाइंड करके लेके आपके पास खुद से आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द क्वालिटी कि आपके पास यहाँ पे आपको क्लासेस के ऑब्जेक्ट नहीं बनाने हैं, अपना मॉडल शो नहीं कराना, मॉडल को रेफरेंस देना नहीं पड़ रहा, आपने सिर्फ यहाँ पे मॉडल को बता देना है कि मुझे इस मॉडल को यूज़ करना है, एंड दैट्स इट। ऑब्जेक्ट बनाना, डेटा व्यू बैक से उठाना, एंड दिस ऑल थिंग्स यू डोंट नीड टू डू।
सिर्फ यहाँ पे आपने एक चीज़ करनी होगी, रिटर्न में आपने अपने पास एम्प्लॉय यानी कि जो भी EMP के अंदर डेटा आप पास भेजते जा रहे हैं वो डेटा उठता जाएगा और यहाँ पे लाके आप शो करते जाएंगे। मोर डेटा चाहिए और डेटा आ जाता है आपके पास। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके हम नाम चेंज कर लेते हैं। एंड दैट्स इट। और सैलरी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आपने अगेन ऐप को रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट बनता है इसका। मुझे ये वाली ऐप रन करनी है। ठीक है, ये देखें आपके पास सिर्फ आलिया वाला डेटा आ रहा है जो लास्ट वाला है। पहला वाला डेटा आपका मिस हो चुका है। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम आपके पास वो एक ही ऑब्जेक्ट को रीड आउट कर सकता है, मल्टीपल को नहीं। तो जो स्टार्टिंग वाला होगा वो छोड़ता जाएगा, जो लास्ट वाला होगा वो आपके पास स्टोर रह जाएगा। ठीक है, अगर आपने 5 बनाई है लिस्ट में आइटम, तो जो लास्ट एलिमेंट होगा वही सिर्फ स्टोर हो रहा होगा। सो ये एक ड्रॉबैक बन जाता है कि आपके पास अगर मल्टीपल आइटम्स मुझे प्रिंट करवाने हैं या मल्टीपल आइटम्स का डेटा मुझे भेजना है तो फिर मैं कैसे भेजूँ? ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है ना, कि अगर मैं लेट सपोज आपसे कह रही हूँ कि मुझे मल्टीपल आइटम्स को भेजने तो हैं और भेज को उनको प्रिंट करा के देखना भी है कि आप किस तरीके से इसमें डेटा भेज के इसको देखेंगे, तो बता सकता है कोई क्या यूज़ करें इसके लिए? फिर हम कोई आइडिया? जब ज़्यादा डेटा आपको प्रिंट करवाना होगा तो आप क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? देखिए, लूप लगता है, नॉर्मल सी बात है। जब भी आपके पास इस टाइप का कोई भी काम कर रहे होंगे तो आप वहाँ पे डायरेक्टली व्यू बनाएंगे। ठीक है, उसको बताएंगे कि मैं अपने पास व्यू के अंदर ये वाला काम करना चाह रही हूँ, या व्यू के अंदर अपने पास डेटा को एग्जीक्यूट करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, अगर आप व्यू ही नहीं बताएंगे तो डेफिनेटली आपके पास काम फिर नहीं हो सकेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये बात समझ आ गई कि आपने जितना भी काम करना है वो लूप लगा ले। ठीक है, सबसे आसान लूप यहाँ पे फॉर ईच का होता है, तो अगर आप फॉर ईच के लूप में काम कर लें तो ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब फॉर ईच का लूप चलता कैसे? ठीक है, अगर हम फॉर ईच के लूप की बात करें तो फॉर ईच का लूप आपके पास चलेगा कैसे? तो मैं यहाँ पे इस पे आती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके सबसे पहले हम @ फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच का लूप है यहाँ पे मेरे पास पूरा। वार आइटम, ठीक है, आइटम बता दें आप और इन कलेक्शन कहाँ से उठाना है। तो मैंने कहा कि जो भी मेरा मॉडल आ रहा है ना वहाँ से डेटा मेरा उठेगा। ठीक है, अब मॉडल में कौन सा मॉडल है अब ये भी नहीं पता मुझे। तो मॉडल जो है डॉट, अच्छा, अब मॉडल बता दें आपके एम्प्लॉय को मॉडल से उठाना है या कौन से। यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी सिर्फ और सिर्फ मॉडल ही आ रहा होगा, कोई क्लास का रेफरेंस नहीं आ रहा या किसी और चीज़ का रेफरेंस नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या करूँ मैं? मुझे तो पूरा डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे जिस तरह से आपने ये वाले काम किए थे ना फर्स्ट मॉडल डॉट एम्प्लॉयज़ वाला, तो आप इसको भी अब वार की जगह पे यही वाली क्लास जो है पूरी एम्प्लॉय की, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। एम्प्लॉय की क्लास भी नहीं गेट कर रहा मेरी। ठीक है, वो इसलिए सही गेट नहीं कर रहा है, वो इसलिए गेट नहीं कर रहा होगा क्योंकि अभी आपके पास जो स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू के अंदर मॉडल पास किया है उसके अंदर आपने एप्लीकेशन का नाम भी तो पास नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आप चाहें तो ऊपर इस तरह से यूजिंग और फर्स्ट ऐप जो भी आपके पास है आप उसको पूरा रेफरेंस देके भी काम करवा सकते हैं। लाइक जिस तरह आपने यहाँ पे लिखा था ना कंट्रोलर के अंदर, ये वाला। ठीक है, तो फॉर ईच का लूप जब मैं करवा रही होंगी तो डेफिनेटली ये वाला काम भी मैं उस वक्त आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दूंगी कि आप किस तरीके से डेटा भेज सकते हैं फॉर ईच के लूप के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो पहले पूछ लीजिए, फिर हम मैनुअल की कुछ थ्योरिटिकल चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, आ जाते हैं ज़रा मैनुअल के ऊपर। अब जितना भी हमने काम किया वो मैनुअली हम अपने आज के जो मैनुअल है उसके अंदर भी चेक कर लेते हैं कि आइदर वो सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, देखिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे था व्यू डेटा
पॉइंट जिसको हमने कंसिडर कर लिया, इसको हमने डिटेल में देख लिया था। उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बनाई थी एम्प्लॉय के अंदर और उसके अंदर वैल्यूज पास की थी और व्यू डेटा रिटर्न कर दिया था, सिंपल। इसी तरह आपने डिस्प्ले करवा लिया था वेब एप्लीकेशन जो व्यू था उसके ऊपर भी, तो डेटा इस तरह से आउटपुट में आया था। दूसरा ऑप्शन क्या था, व्यू बैक का था। व्यू बैक भी हमने यूज़ करके देख लिया था, उसका आउटपुट भी आपके पास आ गया था। तीसरा आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि आपके पास अंडरस्टैंड स्ट्रॉन्गली टाइप व्यूज़। स्ट्रॉन्गली टाइप व्यूज़ में आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो मॉडल होता है उसको हम @m से डॉट करके जो भी इंटेलिजेंस में फील्ड आ रही है तो उसको गेट कर रहे होते हैं, और स्टार्टिंग एट द टॉप ऑफ द व्यू आपने अपने पास मॉडल इनिशियलाइज करना होता है कि आप कौन सा मॉडल, एम्प्लॉय का मॉडल है, डिपार्टमेंट का मॉडल है और अकाउंट्स का मॉडल है, HR का मॉडल है, ये आपको बताना होता है। ठीक है, ये भी काम हमने करके देख लिया। अच्छा, आप चाहें तो एक कंडीशन भी बना सकते हैं कि अगर सैलरी 15,000 से ज़्यादा हो तो आगे पास सैलरी एम्प्लॉय की बता दे करेंसी के अंदर कि येलो कलर से शो हो जाए, अगर बैकग्राउंड कलर से शो करवाना चाहते हैं एल से तो रेड कलर में शो हो जाए। ठीक है, आपकी मर्जी है। कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि सी क्यों लिखा हुआ है कॉमर्स के अंदर, ये करेंसी इंडिकेट कर रहा है आपकी कि आप करेंसी में प्रिंट करवा रहे हैं चीज़ें। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, तो फिलहाल मैं हटा रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया था ना डॉट, मैं इसको टू स्ट्रिंग कर दूं और टू स्ट्रिंग के मेथड के अंदर डबल कोटेशन में मैं सी लिख दूं। सी स्टैंड फॉर करेंसी। अगर एक्सपोनेंशियल वैल्यू, एक्सपोनेंट या डेसिमल चाहिए होता तो फिर हम उसके हिसाब से ई या डी लिख रहे होते हैं। अब देख लें, आगे आपके पास करेंसी मेंशन हो गई। ठीक है, तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सी क्यों लिखा हुआ है, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सी इसलिए लिखा हुआ था ताकि आपके पास साथ साथ आपकी करेंसी भी वो बता दे, करेंसी भी आपकी मेंशन कर दे आपके कोड के अंदर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस हिसाब से वो आपके पास करेंसी भी शो कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास कोड में क्या चीज़ है जो आपने आज कवर करी है और वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू तो करेंसी का भी देख लिया आपने। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 था हमारे पास से पास डेटा मॉडल फ्रॉम कंट्रोलर एक्शन। डेटा मॉडल देंगे, ये जो कोड आपने बनाया था आपको कहाँ मॉडल में भेजना था आपके पास व्यू के ऊपर, तो आपने व्यू में भेजने के लिए क्या किया, एक क्वेश्चन ही पहले टेस्ट करने से पहले आउटपुट को, इज इट रिक्वायर्ड टू टाइप फुली क्वालिफाइड क्लास नेम या नेम स्पेस इस तरह से एवरी टाइम, नहीं ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से, इस तरह यहाँ पे लिखा होता, मैंने कमेंट कर दिया था। मैं दिखा देती हूँ स्क्रीन शेयर करके आपको ताकि आप लोग को याद आ जाए। ये जो आपने लिखा ना बार बार इस तरह से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो आपको क्या बार बार इस तरह से कैसे काम करने की ज़रूरत है? नो। अगर आपने ऊपर टॉप पे एक दफ़ा डिफाइन कर दिया है तो बार बार आप इस तरह से क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना बना के काम नहीं कर रहेंगे, आप डायरेक्टली कर लेंगे। ठीक है, तो उसके यहाँ पे लिखा हुआ है नो, नो वी कैन पुट बाय यूजिंग स्टेटमेंट। ठीक है, यूजिंग करके आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इज इट मस्ट टू मेक अ व्यू अ स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू ऑलवेज और कैन वी कैन गो विद व्यू डेटा और व्यू बैक स्टेटमेंट। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो आपके पास क्या होगी कि आप स्ट्रॉन्गली टाइप व्यूज पे काम करें। व्यू डेटा और व्यू बैक जो है इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ये स्टोर भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, दूसरा है कैन वी मेक अवर स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू टाइप मोर देन वन मॉडल, क्या हम एक मॉडल से ज़्यादा में स्ट्रॉन्गली टाइप व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, यस और नो? तो इसका आंसर ये मेंशन है कि नो, डेफिनेटली हम एक से ज़्यादा व्यू एक मॉडल पे अप्लाई नहीं कर सकते, एक पेज पे एक ही व्यू आएगा। ठीक है, उसके बाद है अंडरस्टैंड व्यू मॉडल एंड एएसपी। ठीक है, व्यू मॉडल अभी हमने देख लिया कि लॉजिकल जितना भी आपके पास काम हो रहा था, ठीक है, अपेंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड डिस्प्ले ऑल इज फुल नेम लॉजिक है। ये तो बिल्कुल आपके पास है कि लॉजिकल चीज़ें जो आपके पास अभी लिखी हुई कि आपके पास कहाँ कहाँ पर लॉजिकल चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, सर एग्जाम्पल आ जाती है आपके पास एक इसी के, शो करंट लॉग इन यूजर्स नेम अलॉन्ग विद द एम्प्लॉय डेटा, वी कैन इम्प्लीमेंट दिस इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। ठीक है, अब आपके पास किस तरीके से होगा कि अगर मुझे लॉग इन वाले जो यूजर्स हैं वो शो करवाना है। ठीक है, आते हैं नीचे, यहाँ पे इसके सारे स्टेप्स मेंशन है कि आप किस तरीके से
कर सकते हैं कि आप सबसे पहले क्या करना है, एक यूज़र नेम की प्रॉपर्टी बनानी है एम्प्लॉय की क्लास में। एवरी टाइम वी वांट टू डिस्प्ले न्यू डेटा इन द व्यू, एडिंग न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉय क्लास सीम्स इलॉजिकल। ठीक है, मैं बार बार ना एम्प्लॉय क्लास प्रॉपर्टी नहीं बना दूंगी। ठीक है, मैं खाली एक एम्प्लॉय का क्लास बनाऊंगी। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज को ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से मेरा एक ही काम हो जाएगा। अगर मैं एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी बनाती फिरूँ तो मेरे पास हर एम्प्लॉय की न्यू प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, तो एक क्लास बनाए एम्प्लॉय की और उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स को एंटर करना स्टार्ट करें। व्यू मॉडल अ सोल्यूशन। ठीक है, व्यू मॉडल के थ्रू सोल्यूशन मिल सकता है आपको यहाँ पे उसका। ठीक है, व्यू मॉडल इज वन ऑफ द अनस्पोकन लेयर इन MVC.NET। इट फिट्स बिटवीन मॉडल एंड व्यू एंड एक्ट एज डेटा कंटेनर फॉर व्यू। ठीक है, डेटा उठा के सारा होल्ड जो करता है आपको डेटाबेस से निकाल के, वो व्यू मॉडल होता है। ठीक है, और व्यू मॉडल जो है डेटा जितना भी होगा वो व्यू को सप्लाई कर रहा होगा, भेज रहा होगा, सेंड करता है, ताकि जो यूजर्स हैं वो अपना डेटा रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना पूरा देख सकें। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डिफरेंस है मॉडल और व्यू मॉडल के। हाउ इट एग्जैक्टली वर्क, इसके बाद डिस्क्रिप्शन पूरी डिफाइन की हुई है। व्यू मॉडल के क्या कनेक्टेड होना ज़रूरी है कि व्यू इज़ गोइंग टू बी स्ट्रांगली टाइप और ऑफ टाइप व्यू मॉडल। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपके पास स्ट्रांगली टाइप मॉडल हम पे ही काम होगा, ये बस याद रखिएगा चीज़। इम्प्लीमेंटेशन है फिर व्यू मॉडल के आगे पास कि आपने क्रिएट करना है व्यू फोल्डर और उसके ऊपर आप व्यू मॉडल बना के रख लें। ठीक है, और जो भी आपने चीज़ों से ना बेस करेंसी को कोई कोड करके रख दिया, किसी यूज़र नेम का रख दिया, करंट यूज़र नेम ऑल्सो डिस्प्ले कर दिए उसके अंदर। ठीक है, आपकी मर्जी है कौन सी फाइल्स रखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रिएट करना होता है आपने एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें गेट और सेट की प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ कर रहे होते हैं। प्लीज़ नोट इन व्यू मॉडल क्लास फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम प्रॉपर्टी आर रिप्लेस्ड विद वन सिंगल प्रॉपर्टी and employee name data type of salary property is a string and two new properties are added as salary color and user name। ठीक है, यहाँ पे हमने दो और प्रॉपर्टीज को भी ऐड कर सकते हैं। एक यूजर नेम की ऐड कर दी, एक सैलरी कलर की ऐड कर दी। ठीक है, मैं हर यूजर की सैलरी चाहती हूँ ना कि जिसकी ग्रेटर देन 15,000 हो वो येलो या ग्रीन से शो हो जाए, और जिनकी लेस देन 15,000 है डेफिनेटली इट विल बी एन अलार्मिंग पॉइंट। सो वो आपके पास रेड कलर से हम शो करवा देते हैं। ठीक है, तो ये सारी लॉजिकल चीज़ें हैं जो कि आपने इसमें देखनी होंगी परफॉर्म करते हुए। ठीक है, व्यू मॉडल फिर आ जाता है आपके पास। अगेन वही वाली एग्जांपल है कि आपने यहाँ पे आके इन सबको कोड ऊपर इनिशियलाइज करा दिया एंड देन फिर आपके पास अच्छा यहाँ पे आप चाहें तो हेडिंग लगा दें, बी का टैग लगा के बोल्ड कर दें, BR लगा दें लाइन ब्रेक करने के लिए। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जो भी वैल्यू पास की हुई कंट्रोलर में वो तो खैर आएगी होगी। क्रिएट एंड पास व्यू मॉडल। ठीक है, क्रिएट एंड पास व्यू मॉडल आपके पास आ जाता है कंट्रोलर वाला काम। ठीक है, व्यू मॉडल के अंदर आपके सारा काम पोर्ट किया हुआ होगा कि एम्प्लॉय नेम क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है, उसकी एजुकेशन या सैलरी क्या है एंड सो ऑन चीज़ें। यहाँ तक करने के बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा कोड अगर करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं सैलरी बताई 20,000, अगर सैलरी बड़ी है 15,000 से तो सैलरी का कलर ये होगा, अदरवाइज से कलर ग्रीन होगा। ठीक है, अगर यूज़र नेम जो है वो एडमिन है तो इसका ये वाला व्यू खोल दो। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें जो है वो आपके पास यहाँ पे शो हो रही होंगी जब भी आप उसको अपने पास रन करेंगे। एंड देन टेस्ट करना है आउटपुट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है टेस्ट आउटपुट की। डज इट मीन एवरी मॉडल विल हैव अ व्यू मॉडल? नो, एवरी व्यू विल हैव इट्स कॉरस्पॉन्डिंग व्यू मॉडल। ठीक है, आपके पास जितने भी व्यू हैं उस पर मॉडल का डिफाइन होना ज़रूरी है। और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि हमेशा क्या व्यू मॉडल डिफाइन हो। नो, हर जगह डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हर मॉडल में डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ व्यू मॉडल पे डिफाइन करने की ज़रूरत है। ठीक है, इज इट अ गुड प्रैक्टिस टू हैव सम रिलेशन बिटवीन मॉडल एंड व्यू मॉडल? नो, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल एंड व्यू मॉडल शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। बिकॉज अगर एक पे भी काम हो रहा है तो दूसरे वाले को आप ना डिस्टर्ब करें। उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका जो काम है वो एज इट इज चलता रहेगा, और जहाँ पे इसको नीड पड़ेगी वो वहाँ से डेटा आपको फॉलो करवा देगा। सो यू डोंट नीड टू मेक सेपरेटली। अच्छा, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था व्यू विद कलेक्शंस। ठीक है, आपने जो एग्जांपल अभी देखी थी वो व्यू कलेक्शंस के साथ देखी थी। ठीक है, इसके अंदर आपने 3 प्रॉपर्टी ले ली थी और उन 3 प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू पास करी, व्यू पे भेजा एंड देन फिर उसको वैल्यूज को आपने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये तरीके से हमने ये काम किया था मॉडल बना के अपने पास। ये वाली एग्जाम्पल यहाँ पे पूरी मेंशन भी हुई थी कि आप एक चाहें तो अपने पास एक लिस्ट, अभी हमने जो बनाया था वो डायरेक्टली क्लास के रेफरेंस से बनाया था, अब हम चाहें तो एक लिस्ट बना के भी काम कर सकते हैं।
यूजर ने आपने डिफाइन कर दिया, उसमें गेट और सेट जो भी था आपके पास। चेंज करना है स्ट्रॉन्गली टाइप यूज़ को, तो आपके पास यहाँ तरीका है कि आप स्ट्रॉन्गली टाइप यूज़ को एट द रेट करके एम्प्लॉय आइटम, यहाँ पे लूप भी लगा हुआ है, जो हम लूप की बात कर रहे थे आपसे। ठीक है, अगर आपने फॉर ईच के लूप में डेटा प्रिंट करवाना है, डेटा बहुत ज़्यादा आ गया है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन डॉट व्यू मॉडल और यहाँ पे आके एट द रेट मॉडल एम्प्लॉय व्यू लिस्ट, जो भी एक नाम रखा होगा अपने फाइल का। मेरी फाइल का नाम एम्प्लॉय था, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय लिखूंगी। आपने जो नाम रखा अपने फाइल का, आप वो नाम लिखिएगा। वेब एप्लीकेशन इज माई वेब एप्लीकेशन 1, ये मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करती हूँ जो उसका नाम से, मैंने आज रखा था फर्स्ट ऐप, फर्स्ट सेशन इस टाइप कुछ रखा था नाम। तो अगर आपने भी वही लिखा है तो आप वेब एप्लीकेशन 1 की जगह पे फर्स्ट ऐप लिखेंगे, डॉट मॉडल लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास क्या हो रहा है, तो आपने देखा कि अभी जब मैंने प्रिंट करवाई थी वैल्यूज, प्रिंटिंग में आपने खाली चेंज क्या करना है, फॉर ईच का लूप लगाना है। ठीक है, टेबल बनाना चाहें HTML का जो होता है टेबल TRTD करके, वो अपनी मर्जी है। ये आपने खुद देखनी होंगी डिजाइनिंग एलिमेंट्स क्या क्या है। एम्प्लॉय व्यू मॉडल यानी कि टेबल का नाम जो भी था वो बताया। आइटम्स, आइटम इज माई वेरिएबल दैट कैन होल्ड माई वैल्यू। ठीक है, इन इज द कीवर्ड और मॉडल डॉट एम्प्लॉयज आपके पास डेटाबेस से डेटा उठा रहा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास अब मर्जी है कि आपने आइटम्स को कहाँ से उठाना है। अगर आपने फोल्डर बनाए काम किया तो फोल्डर से डेटा उठ रहा होगा। फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट आइटम डॉट और फिर सारे नाम अब कॉल करते चले जाएंगे वन बाय वन। ये लूप के थ्रू लगाने का फायदा सिर्फ इतना है कि आपके पास डेटा जितना भी होगा वो एट अ टाइम आपके पास रन टाइम पे कॉल आउट हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ से कि मेरे पास डेटा जो है वो इतना है या मेरे पास डेटा जो है वो इतना है। ठीक है, 5 में क्या आ जाता है आपके पास, बिजनेस लेयर आपने डिज़ाइन करनी है। ठीक है, बिजनेस लेयर कौन सी होती है आपके पास, जिसपे आपके पास कंट्रोलर वाला कोड कर रहे होते हैं। ठीक है, 3 लेयर होती हैं। ठीक है, आपके पास सबसे पहले मॉडल लेयर होता है, तो दूसरा आपके पास बिजनेस लॉजिक होता है, बिजनेस लेयर होता है, और तीसरा जो है लॉजिक लेयर होता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम बिजनेस लेयर पे हैं। ठीक है, बिजनेस लेयर आपके पास वो लेयर होती है जहाँ पे आपके पास सारा कंट्रोल या सारा काम आपके पास चल रहा होगा। ठीक है, कोड का यहाँ पे देखिए एक लिस्ट बना के हमने काम किया है। ये वाला जो एग्जाम्पल है पेज नंबर अभी आप लोग खुद करेंगे और स्क्रीन शॉट के दिखाते रहिएगा। ठीक है, ये पेज नंबर है आपका 9। इस पेज नंबर 9 की एग्जाम्पल जो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, आपने एक बिजनेस लेयर के नाम से क्लास बनानी है। ठीक है, और उस क्लास के अंदर आपने एक लिस्ट बनानी है और लिस्ट में आपने मल्टीपल आइटम्स को ऐड कर देना है। मल्टीपल आइटम्स ऐड जब हो जाएंगे लिस्ट में, तो अब आप क्या करेंगे, एक्शन जो भी होगा आपका यहाँ पे आपके कंट्रोलर में पास किया हुआ होगा व्यू के अंदर रिजल्ट, वो पास करेंगे और उसको व्यू पे ले जाके आप प्रिंट करवाएंगे। इसका व्यू जो है वो पहले बना हुआ है। ठीक है, मैं व्यू दिखा देती हूँ, ऊपर होगा बना हुआ आपके पास ही। ठीक है, ये आपने अभी करना है अपने पास, अभी टाइम है आपके पास अच्छा खासा। ये वाला जो व्यू है, ठीक है, ये जो व्यू बना हुआ है ये स्टोरी टाइप व्यू बना हुआ है, यहाँ से स्टार्ट है। ये आप स्टेप नंबर 4 से पहले, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, कंट्रोलर कोड करेंगे, मॉडल पहले मॉडल बना लें, कंट्रोलर कोड कर लें एंड देन व्यू पे आ जाए। ठीक है, सीक्वेंस आप में से सेट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट सीक्वेंस नहीं कि आपने उसी को ही हमेशा फॉलो करना। ठीक है, ये कर लें अपने पास इम्प्लीमेंट एंड देन फिर हम आगे देखते हैं कि आप और आगे क्या क्या करवा सकते हैं आपको। सबसे पहले आप एक क्लास बना लें। ठीक है, और उस क्लास का नाम रख लें ये वाले जो मैं बताने जा रही हूँ, उसी स्टेप्स को फॉलो करें ताकि आपका काम भी जल्दी हो जाए। ठीक है, आप एक क्लास बनाएं बिजनेस लेयर के नाम से और बिजनेस लेयर की क्लास के अंदर एक लिस्ट बना लें। वो वाली एग्जाम्पल हो गई आप लोगों की। टाइम दे रही हूँ, कर लें। अगर से कोई एरर आ रहा है तो वो भी स्क्रीन शेयर करके दिखाते रहे, तब तक हम अटेंडेंस कॉल कर देती हूँ।
अफसार असलम, अटेंडेंस कॉल करवाइए अपनी। अफसार, ठीक है। नेक्स्ट है मुइज़ खान। प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट मिस। ठीक है। सलमान सईद, सलमान जब आपका माइक ऑन हो जाए और माइक चल जाए तो आप अटेंडेंस कॉल करवा दीजिएगा मुझसे, ठीक है। मैं नहीं मार्क करूँगी जब तक आपका माइक सही नहीं होगा। मोहम्मद हसन नजम, प्रेजेंट मिस। अफजाल हुसैन, मिस। सैयद अब्दुल राफिल, इतलिया खुबाना, प्रेजेंट मिस। ठीक है। नेक्स्ट है आयशा अंजुम, अब्दुल राफे, प्रेजेंट मैम। एमन कमाल। आयशा द माइक ठीक करें पहले, फिर आपकी अटेंडेंस कॉल होगी। एमन कमाल, राहत रब्बानी, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद नुमान, मोहम्मद जमान प्रेजेंट। शहमीर अहमद, शामिर अहमद, अहमद खान, प्रेजेंट मैम। ठीक है। हमजा कमाल, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद माज खान, प्रेजेंट मैम। जवाद अहमद, प्रेजेंट मैम। हुज़ैफा शकील, प्रेजेंट मैम। हसनात, प्रेजेंट मैम। अब्दुल्ला जावेद, प्रेजेंट सलमान मिस। सलमान खुर्शीद, प्रेजेंट मिस। सुहेब यामीन, प्रेजेंट। मोहम्मद मुबीन, प्रेजेंट मिस। सलाह, प्रेजेंट मैम। अरीब अहमद, सालिम रजा, प्रेजेंट मिस। सवेरा अकबर, प्रेजेंट मिस। अब्दुल्ला अख्तर, प्रेजेंट मैम। सैयद मोहम्मद हसन, प्रेजेंट मैम। सुमैया, प्रेजेंट मैम। एहसन सईद, प्रेजेंट मैम। हाफिज सैयद हमजा अली प्रेजेंट मैम। और मुस्तजब प्रेजेंट मैम। मोहम्मद साद, ठीक है। अबसार की एब्सेंट है, सलमान सईद हैं, मिस प्रेजेंट हूँ मैं। सलमान सईद हैं, यस मिस प्रेजेंट। तो आपका माइक सही हो गया। मिस माइक चेंज कर दिया। अब थोड़ी देर में अपने पास स्क्रीन भी शेयर करिएगा, सलमान सईद दिखाइएगा कितना काम किया है आपने। सैयद अब्दुल राफे एब्सेंट हैं, प्रेजेंट मैम। मैम सैयद अब्दुल राफे प्रेजेंट। जी। आयशा अंजुम, एमन कमाल, प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट मैम। आयशा अंजुम। ठीक है। मैम मेरे सिस्टम का माइक डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं मोबाइल से आई हूँ अब। ठीक है। मिस शामिर, एमन अकमल आल्सो प्रेजेंट। जी एमन अपनी, शामिर, नेक्स्ट है अरीब अहमद, Ma'am, Reef's not working yet.
और सारे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी एग्जाम्पल परफॉर्म हो गई है या किसी का अभी भी रहता है कुछ? इस एग्जाम्पल को मैं भी करवा देती हूँ एक दफ़ा आप लोगों को, ताकि आपको थोड़ा जो है आइडिया रहे कि आप किस तरीके से इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आपने करना क्या है, एक एम्प्लॉय की क्लास बनानी है। ठीक है, कोड पे आते हैं। ठीक है, और उस क्लास के अंदर आपने एक लिस्ट बनानी है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की लिस्ट बनाने के बाद आपने उस लिस्ट के अंदर, देखिए ये नेस्टेड लिस्ट है, एक ही वाली लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर भी आप अपने पास और चीज़ों को ऐड करना है। अब करेंगे क्या कि उस लिस्ट के अंदर जो आइटम आप ऐड कर रहे होंगे, आइटम मेरे जा रहे होंगे, तो मल्टीपल होंगे। तो आप मल्टीपल आइटम्स को डायरेक्टली वैल्यूज असाइन करें, और मल्टीपल आइटम्स को डायरेक्ट वैल्यूज असाइन करने के बाद उनका डायरेक्ट इंटरेक्ट करें। उसका ठीक है, तो अब आपने करना क्या है इसमें कि आपने मल्टीपल डेटा लाइक पहले आपने माइकल का डाल दिया, उसके ऊपर आपने जॉनसन का डाल दिया, नीचे आपने रोबोट का डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पास मल्टीपल डेटा को इंसर्ट करके होल्ड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है आपके पास का, आप सारा डेटा पास कर दिया और रिटर्न कर दिया लास्ट में एम्प्लॉयज़। अब यही डेटा जो आपने पास किया था उसको एक और क्लास में बना दिया एक्शन व्यू, और उसमें व्यू में सारी चीज़ें कॉल कर दी। ठीक है, इस एग्जाम्पल को अपने पास परफॉर्म करके रन कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। कैन वी मेक अ व्यू स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू ऑफ लिस्ट? यस, हम बना सकते हैं स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू लिस्ट के थ्रू भी। अच्छा, वाई वी क्रिएट अ सेपरेट क्लास एम्प्लॉय लिस्ट व्यू मॉडल? वाई वी डिडेंट मेक अ व्यू स्ट्रॉन्गली टाइप ऑफ व्यू? ठीक है, कुछ लोगों को सवाल भी होगा ये, और मैंने ये चीज़ मेंशन भी कर दी है कि मैं यहाँ पे क्लास क्यों बना रही हूँ अलग से स्ट्रॉन्गली टाइप। ठीक है, if we use list employee directly instead of making list view model, then it will be a problem of two parts। ठीक है, दो प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, एक तो मैनेजिंग फ्यूचर लॉजिक लेयर हो सकती है प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो सकती है, मेरे पास के डेटा जो आ रहा है या डेटा जो मेरा शेयर हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं आकाश मिसयूज हो सकता है इंडिविजुअल काम करने में। तो इस वजह से हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, वाई वी रिमूव यूजर नेम प्रॉपर्टी फॉर एम्प्लॉय मॉडल एंड इट्स पार्ट ऑफ व्यू। ठीक है, आपने यूजर नेम को क्यों हटा दिया? यूजर नेम इज गोइंग टू बी द सेम फॉर ऑल एम्प्लॉयज। कीप यूजर नेम प्रॉपर्टी इनसाइड इन व्यू मॉडल, जस्ट इंक्रीज द रिडेंट कोड। ठीक है, रिडेंट क्या होता है आपके पास कि कोड के अंदर डुप्लीकेट जो वैल्यूज आ रही होती है उनको हम रिडेंसी कहते हैं। ठीक है, अगर रिडेंसी खत्म करनी है तो फिर आपके पास उस कोड में से उस वैल्यू को आप रिमूव करके अलग से एक सेपरेट बना लें, रखें। increase the overall memory requirements for data, and that's it for the today's class। अच्छा, करा क्या आज हमने अपनी क्लास के अंदर कुछ चीज़ों को ओवरव्यू करते। सबसे पहले आज हमने देखा कि आपके पास कंट्रोलर पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। कंट्रोलर के अलावा आपने देखा कि हम अगर कोई मेथड बना के रन करें और एक व्यू बना के रन करें तो उसमें क्या डिफरेंस आता है। उसके बाद हमने व्यू के ऊपर अपने पास C# की जो कुछ चीज़ें थी जिनके रिजल्ट एंड टेक्स्ट था उसको देखा। इसके अलावा आपके पास हमने ये देखा कि आपके पास जो डेटा आ रहा था वो किस टाइप का डेटा आ रहा था। फिर डेटा को हमने कंट्रोलर पे भेजना सीखा कि व्यू डेटा और या व्यू बैक के थ्रू। इसके अलावा आपने देखा कि मैं अगर डेटा भेजती हूँ सिंगल या मल्टीपल डेटा तो किस तरीके से जा सकता है। लिस्ट बना के भेज सकते हैं आप, या विदाउट लिस्ट भेज सकते हैं। आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी असाइनमेंट मैं आज की क्लास में आपको दूंगी उसमें आपने एक ये वाली एग्जाम्पल खुद से ऐड करनी होगी। मतलब कि स्क्रीनशॉट में आप ये वाली एग्जाम्पल भी करके आउटपुट के साथ मुझे देंगे। कोड का स्क्रीनशॉट, आउटपुट का स्क्रीनशॉट दोनों लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से फॉलो करनी है। अगर आप लिखना चाहें तो इस बात को लिख भी सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, बिजनेस लॉजिक लेयर आ रही है ना ये वाली, पहले तो एक मॉडल क्रिएट कर लें और उसमें डिफाइन कर दें कि आपने कितनी फील्ड्स चाहिए। ठीक है, ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, एड्रेस, सिटी, ठीक है, कंट्री, या इस टाइप की भी इंफॉर्मेशन है। आपको एक मॉडल बना के लिए सर मैंने गेट का एक बना वो दिया था ना, प्रॉपर्टी बनाई थी गेट और सेट की, एक अलग से क्लास बना के मॉडल के अंदर आप वो बना लें सबसे पहले। स्टेप नंबर 1 हो जाएगा आपका। स्टेप नंबर 2 पे आपने कंट्रोलर का कोड करना होगा जो आपके सामने नजर आ रहा है।
ठीक है। एज इट इज आपने कंट्रोलर कोड करना है, यहाँ पे से आपको पता चल जाएगा ना कौन कौन सी प्रॉपर्टी बनाई थी वहाँ पे मॉडल के अंदर। एक आपने बनाई होगी फर्स्ट नेम की, लास्ट नेम की, सेल डी की, ठीक है। 3 ही प्रॉपर्टी पे काम किया था इन्होंने, जो मेरे पास जो बनी थी। आप पहले ये वाला कोड करेंगे कंट्रोलर में, देन